फिर इस प्रोग्राम में भी आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। प्रोग्राम है बातें आस पास की और आज इसमें टॉपिक किया है अपने शहर को शोर से बचाएं। प्रोग्राम लेकर हाजिर आपका बरसों पुराना रेडियो हमसफर ये जी अमरजीत सिंह, जो आपको प्यार भरा नमस्कार करता है जहां तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या एफएम की आवाज। शोर शब्द लैटिन शब्द नाजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है घृणा, झुंझलाहट और बेचैनी। शोर पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली कोई भी तेज आवाज हो सकती है जो आपको विचलित कर सकती है। वैसे अब हमारे शहर भी जो है शोर से भर चुके हैं। शहर के अधिकतर निवासी वास्तव में एक निश्चित स्तर के शोर के आदी हो चुके हैं और बाद में उनके सुनने की पावर भी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 55 डेसिबल से अधिक का शोर का जो स्तर है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लगातार शोर भरे वातावरण में रहने के कई मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके अनावश्यक तनाव, चिड़चिड़ापन और चिंता का स्तर भी बढ़ जाता है। लगातार शोर के संपर्क में रहने से उच्च रक्तचाप, हृदय गति में वृद्धि और अनिद्रा भी हो रही है। जितना हो सके शोर भरे वातावरण से अपने आप को बचाइए। जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। बहता चलेगा मीलों नहरों का पानी, झूमेगी खेती जैसे झूमे जवानी, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी। नवयुग का वरदान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। मुल्कों झोली पसारे, अब से जिएंगे हम भी अपने सहारे, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी। शहरों में बढ़ता शोर जिंदगी की डोर को कमजोर करता जा रहा है। सड़कों पर तेज हॉर्न के साथ सरपट दौड़ते वाहन, शादी विवाह में बजते डीजे, ड्रिलिंग मशीनों की तेज आवाज और ऊंची ध्वनि के लाउडस्पीकर लोगों की सुनने की क्षमता को कम कर उन्हें बहरा करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, ये ध्वनि प्रदूषण लोगों को डिप्रेशन का शिकार भी बना रहा है। मशीन हो चुका मनुष्य शांति तो चाहता है, लेकिन उसकी शांति को भंग करने में सहयोगी ध्वनि प्रदूषण से वो दूर नहीं हो पा रहा है। इसका पर्यावरण भी प्रतिकूल असर देख रहा है, उस पर भी पर्यावरण भी जो है वो गंदा हो रहा है। प्रकृति से जुड़े जीव जंतु शोर के चलते कम होते जा रहे हैं। अब देखिए ना, गौरैया चिड़िया हम लोग के घरों से पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। पहले घरों में आकर घोंसले बनाया करती थी चिड़िया। कुल मिलाकर बढ़ता ध्वनि प्रदूषण लोगों का चैन छीन रहा है।
जान पे मेरी बन आई, जीने न देगी ये जुदाई, ओ यारा जान पे मेरी बन आई। तो चलिए फिर से आ जाइए मेरे पास प्रोग्राम सुनने के लिए। बातें आसपास की, फिल्मी गाने भी होते हैं, उसमें बातें भी होती हैं जो सब आपके बेनिफिट के लिए होती हैं। आपको सजग किया जाता है, जागरूक किया जाता है। तो आज बात हो रही है अपने शहर को शोर से बचाएं। ये शोर शहरों में विभिन्न कामकाज में लगे लोगों की जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है। हल्के शोर वाले वातावरण में लंबे समय तक रहने से सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। आमतौर पर लोग उस समय तक शोर गुल होने वाली जगह से नहीं हटते हैं जब तक कि वहां ध्वनि प्रदूषण का स्तर 100 डेसिबल के ऊपर ना हो जाए। जबकि ये सच है कि कानों पर 60 डेसिबल की ध्वनि भी कहीं ना कहीं असर डाल देती है। 80 डेसिबल की आवाज से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है और 90 डेसिबल के शोर में लगातार रहने से थोड़े समय के लिए या फिर हमेशा के लिए सुनने की शक्ति हम अपने खत्म कर सकते हैं। इसलिए जहां तक हो सके शोर से बचें और अपने को स्वस्थ रखें। बहुत जताते हो चाह हमसे, लगते शोलों पे मैं चलूंगा, वफा के रंगों में रंग लूंगा। ऐ दिल 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 ऐ दिल।
हसरत। मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, हो जाए ना कोई गुनाह हमसे। ए दिल, ए दिल, ए दिल, ए दिल, ए दिल, ए दिल, ए दिल। चलिए कुछ और बातें करते हैं शोर के ऊपर। नॉइज जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में। गांवों की तुलना में शहरों में ध्वनि प्रदूषण कुछ ज्यादा ही रहता है। इस पर कंट्रोल करना समय की मांग हो गई है। इनमें मुख्य रूप से वाहनों की लगातार संख्या का बढ़ना माना जा रहा है। ब्याह शादियों में ऊंची आवाज में बजने वाले डीजे, इसके अलावा फैक्ट्रियां भी हैं जो शोर का कारण बन रही हैं। कई तो लघु उद्योग रिहायशी इलाकों में भी हैं। कुल मिलाकर ये मुख्य कारण हैं जो शहर में शोर बढ़ाने में अहम साबित हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सबसे पहले वाहनों की संख्या कम करनी होगी। इसके अलावा इनमें लगने वाले हॉर्न कम आवाज वाले लगवाने जरूरी होंगे। ब्याह शादी में डीजे बजाने पर भी बैन जरूरी होना चाहिए। रिहायशी इलाकों में उद्योगों पर रोक लगानी होगी। इन सबसे बढ़कर हम खुद संभलेंगे तो किसी प्रकार का प्रदूषण वो अपने आप ही रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपने आप को रोकना है। अधिक शोर शराबा मानव ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी बुरा असर डाल रहा है। एक सर्वे में पाया गया है कि विकसित देशों की तुलना में भारत के लोग सुनने की शक्ति जल्द कमजोर कर लेते हैं। जीने दो प्रेम से हमको, जीने दो जख्मी दिल सीने दो। प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। प्रेम से हमको जीने दो, जख्मी दिल सीने दो। चिड़िया बोले चू चू चू, चू चू चू, चू चू चू। चिड़िया बोले चू चू चू, आपस में लड़ते हो क्यों? प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। प्रेम से हमको जीने दो, जख्मी दिल सीने दो। बोले नहीं सुहानी भोर, बंद करो नफरत का शोर। चैन वही है जीवन में जहाँ प्रेम हो बिखरा चारों ओर। प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। प्रेम से हमको जीने दो, जख्मी दिल सीने दो। सब बकवास है, सब बकवास, सब बकवास है, सब बकवास। बाजू में ताकत जिसकी, चलती है हुकूमत उसकी, है दुनिया का दस्तूर यही, सब गलत यहाँ ताकत ही सही, सब बकवास। किसने की प्रेम की बात, उसे हमारे सामने लाया जाए, हम उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। हजूर मेरी इतनी सी इल्तिजा है, इन छोटी छोटी बातों पे काहे का गुस्सा है। हजूर 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 मेरी इतनी सी इल्तिजा है, इन छोटी छोटी बातों पे काहे का गुस्सा है। अबे हमें सिखाता है, बातें बनाता है, लाओ से हमारे सामने, वरना सबका खात्मा हुआ जाता है। चलिए गाना सुनाने लग गए तो फिर बातें रह जाएंगी जो आपको बतानी है, और गाने तो एंटरटेनमेंट के लिए चलते ही रहेंगे। आज के दौर में साथियों, जब वातावरण में चारों तरफ शोर ही बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम सबको खुद से ही शोर से बचने के लिए कुछ करना तो होगा ही। इसलिए अपने हेडफोन या ईयरबड्स की आवाज कम रखकर सुने। अब तो तेज आवाज होने पर आपका स्मार्टफोन डिस्प्ले पर आपको अलर्ट कर देता है कि नहीं?
संतुलित आहार, व्यायाम और शराब, तंबाकू और नशे के सेवन से दूर रहकर आप अपने कानों और श्रवण तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। 50 साल से अधिक उम्र के हैं तो आपको हर साल श्रवण परीक्षण कराना चाहिए। अगर आप कम उम्र के हैं और तेज आवाजों के संपर्क में नहीं आते हैं तो आप 3 साल में एक बार एक ऑडियोग्राम करवा सकते हैं। जब आपके लिए शोर कम करना संभव ना हो तो आप शोर कम करने वाले ईयरफोन, ईयरप्लग या फिर ईयर मफ पहनकर अपने कानों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। हर 30 मिनट में शोरगुल वाले वातावरण से ब्रेक लेकर किसी शांत जगह पर जा सकते हैं। तेज आवाजों से बच्चों के सुनने की क्षमता को भी नुकसान पहुंच रहा है और यह खतरा सबसे ज्यादा होता है। उन्हें सिखाएं बच्चों को कि शोर से बच के रहें, अपने सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करें वो और कब करना है, ये सब ये भी उनको बताएं कि शोर से वो भी दूर रहें। अच्छा सुनिए, जो बोलता नहीं, ज्यादा खामोश रहता है, खुश नहीं रहता, अकेला रहता है और दूसरों से मिलता भी नहीं है, वो एक दिन सूखे पेड़ की तरह हो जाता है। जब उस पेड़ के पत्ते हरे नहीं होंगे किसी के, तो उसके नीचे बैठेगा कौन? जब पत्ते हरे होंगे पेड़ के, तभी तो कोई उसके पास आकर बैठेगा ना। तो इसलिए आप चुप ना रहें, दूसरों से बात करें, घर से निकलें और एक दूसरे से मिलते रहें, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। ये था आखिरी मैसेज इस प्रोग्राम का। तो आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहे, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बातें आसपास की प्रोग्राम से अब एजे अमरजीत सिंह को इजाजत दीजिए। अपना, अपने दोस्तों का, परिवारीजनों का और सभी का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे साथ हैं बीते हुए मेरे सारे कल,